सीबीएसई पेपर फर्स्ट और आपका टॉपिक का अनुपात रेशियो एनालिसिस। इसमें हमने बात कर ली थी तरलता अनुपात, ठीक है। और तरलता अनुपात, तरलता का मतलब बता दिया था, क्लियर है। अपने चालू दायित्वों को भुगतान कर दिया था, समय भुगतान करने की सप्ताही आपकी क्या कहलाती है, तरलता कहलाती है। तरलता अनुपातों में 3 अनुपातों को हमने शामिल किया था, चालू अनुपात, तरल अनुपात और एक आपका पूर्ण तरलता अनुपात। और अपन ने फॉर्मूले भी क्या कर लिए थे, लिख लिए थे, तीनों कंप्लीट हो गए थे। अब हम आगे बात करते हैं पूर्ण का आपका लाभदायकता अनुपात। देखिए आपका बी और वो कौन सा था, लाभदायकता अनुपात। प्रॉफिट एबिलिटी रेशियो, देखिए प्रॉफिट एबिलिटी रेशियो लाभदायकता अनुपात। प्रॉफिट एबिलिटी रेशियो इस प्रकार से कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए प्रॉफिट एबिलिटी रेशियो फर्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट बटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही सेल बोला जाता था, अब क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोला जाता है। देखिए ये तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है, सकल लाभ अनुपात। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक या इन्वेंटरी प्लस परचेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंटरी। तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का देखिए एक और फॉर्मूला है, क्या है, cost of revenue from operation equal to revenue from operation minus gross profit। हम ग्रॉस प्रॉफिट
प्रॉफिट सकल लाभ को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। बिक्री में से सकल लाभ घटा देंगे। ये अपना एक यहाँ पर कंप्लीट है। कौन सा? लाभदायकता अनुपात का पहला फॉर्मूला। और पहला फॉर्मूला आपका कौन सा था? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। किस प्रकार से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ये आपका कंप्लीट है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं नेट। इसके बाद आता है नेट प्रॉफिट रेशियो। कौन सा आएगा? नेट प्रॉफिट रेशियो। और नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर नंबर 2 नेट। यहाँ क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बटे में क्या? ये फिक्स रहेगी, यह शुद्ध लाभ है। तीसरे में परिचालन अनुपात, ऑपरेटिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है आपका ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग कॉस्ट बटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आई? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आएंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम इंक्लूड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, selling and distribution expenses, depreciation।
इसके बाद ये कौन से नंबर का था आपका? 3 नंबर। 4 नंबर भी आपका आता है परिचालन लाभ अनुपात, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो लिखिए इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। यहां पर आएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब देखो ऑपरेटिंग आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना आता है ना? अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डालूं तो मेरा क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। नोट देखिए, नोट क्या है? इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा? परिचालन। और अभी अपन ने क्या पढ़ा? परिचालन। एक दूसरे के पूरक है। क्या है? एक दूसरे के क्या है? पूरक है। यदि इनमें से एक अनुपात को एक अनुपात 100 में से घटा दें बना दिया जाता है तो दूसरा अनुपात ज्ञात हो जाता। कौन सा अनुपात ज्ञात हो जाता है? दूसरा अनुपात ज्ञात। कैसे देखें? फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि परिचालन अनुपात और परिचालन लाभ अनुपात एक दूसरे के क्या है? पूरक है। एक दूसरे के पूरक है। यदि इनमें से एक अनुपात को किस में से घटा दें तो दूसरा अनुपात हमें क्या होगा? मालूम हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, देखो कैसे मालूम होगा। आपको मालूम करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो यहां लिख दिया 100 माइनस यहां लिख दिया ऑपरेटिंग रेशियो।
100 में से ऑपरेटिंग रेशियो को आपने घटा दिया तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मालूम हो जाएगा। अगर 100 में से आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को घटा दोगे तो ऑपरेटिंग रेशियो मालूम हो जाएगा। क्लियर है क्या ये बात? ये आपका क्या हो गया, कितने नंबर का हो गया, 4 नंबर का। पांच नंबर लिखो, एक्सपेंसेस रेशियो। इक्वल टू एक्सपेंसेस बटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। नेक्स्ट लिखो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। 5 हो गए, छठा नंबर। Return on capital employed equal to, देखो ये क्या, ऑन के बाद क्या है, इसको कहाँ लेना है आपको, बटे। यहाँ आएगा आपका पीबीआई। पीबीआई का मतलब क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे
लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब देखिए एक आता है पीबीआईटी, इसमें से हम घटाते हैं लेस तो अपना आता है पीबीटी, इसमें से हम घटाते हैं लेस टैक्स, ये अपना आता है पीईटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कभी कभार क्या होता है पर्सन भी ये दे देता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो पीबीआईटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, टैक्स को पीएटी में जोड़ देंगे, पीबीटी आ जाएगा, पीबीटी में ब्याज को जोड़ देंगे तो पीबीआईटी आ जाएगी। इसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं, इसी को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट return on share holder funds। तो देखिए ऑन है, ऑन के बाद क्या है, देखिए ये फिर बटे में आ जाएगा, शेयर होल्डर और ऊपर आ जाएगा आपका पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीएटी बटा शेयर होल्डर फंड। अब देखिए शेयर होल्डर फंड कैसे आएगा, इसका दूसरा नाम होता है नेटवर्क। क्या नाम है? इसका तीसरा नाम है प्रोप्राइटरी फंड। देखिए इसका क्या बोल आता है, हम सबसे पहले किसको जोड़ेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर हम जोड़ेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर इसमें जोड़ेंगे हम रिजर्व एंड सरप्लस, और इनमें से हम घटा सकते हैं क्या, अगर पर्सन में 50 से एसेट्स दे रखिए तो अपना क्या आ जाएगा, क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। नेक्स्ट आता है इसके बाद आपका था 8 नंबर का रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड।
देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, कौन सा रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। देखिए कैसे क्या होगा, यहाँ पे आएगा रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड टीएटी माइनस पीडी बटा इक्विटी शेयर होल्डर फंड इनटू, देखिए टीएटी का मतलब तो क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पीडी का मतलब क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड या प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। और आपका एक क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। अब इक्विटी शेयर होल्डर फंड क्या होगा, देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस क्या जोड़ेंगे इसमें, रिजर्व एंड सरप्लस। जितने भी रिजर्व हैं उन सबको जोड़ देंगे तो अपना क्या जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। और फिर पीछे से सेट्स को इसमें से घटा देंगे, माइनस कृत्रिम संपत्तियां, जैसे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। 8 नंबर का होगा शायद, हाँ ये 8 नंबर का था, 7 इससे पहले हो गया, ये 8 नंबर आ जाता है क्योंकि टोटल 9 तो फॉर्मूले और एक ही बचा है इसमें। तो ये अब 8 फॉर्मूले आपके कंप्लीट हो गए। शुरू में जब मैंने क्लास छोड़ी थी इसके पिछले वाले बताया था कि इसमें 9 फॉर्मूले होते हैं। 5 फॉर्मूले किस पे बेस होते हैं, जिसमें भाग लगता है किसका, रेवेन्यू ग्रोथ ऑपरेशन का, और जो पूछ रहा है उसको ऊपर लिख देंगे। और यहाँ पर बात करेंगे जो ऑन के बाद है ना, उसको हमेशा आपको क्या लिखना है, बटे में लिखना है, ठीक है। और वो स्ट्रक्चर बता दिया, पीबीआईटी लेस इंटरेस्ट, पीबीटी लेस टैक्स, पीएबी क्लियर, और लेस पीडी क्लियर। अब आपका लास्ट और अंतिम फॉर्मूला एक बचा है, और वो है आपका कौन सा, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। इक्वल टू पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बटा टोटल एसेट्स। ये आपका अंतिम फॉर्मूला है 9 नंबर का। और ये लास्ट साइड तक कितने फॉर्मूले हो गए, ठीक है। जैसे एग्जाम में पूछ लिया आपसे, आप देखो फाइनल में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए एग्जाम में एक तो तरलता के हो गए और एक अपने लाभदायकता के हो गए। जब भी नेक्स्ट क्लास चलेगी तो उसमें अपने चलेंगे क्रियाशीलता या कार्यकुशलता की फॉर्मूले। क्रियाशीलता है, आप देखिए यहाँ बात करते हैं किस चीज की, जैसे आपसे पूछे कि विक्रय बिक्री पर आधारित
अनुपातों की गणना की थी। बिक्री पर आधारित अनुपातों की गणना की थी, तो बिक्री पर आधारित लाभदायिता में 5 ही फॉर्मूले थे। पहला कौन सा? ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा नेट प्रॉफिट रेशियो, तीसरा ऑपरेटिंग रेशियो, चौथा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, पांचवा एक्सपेंसेस रेशियो। इन सब में किसका भाग लगता है? बिक्री का भाग लगता है। और बिक्री को आजकल क्या बोला जाता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोला जाता है। और उधार बिक्री को क्या बोलते हैं? क्रेडिट, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और नगद बिक्री को बोलते हैं कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बात समझ में आ गई होगी सभी विद्यार्थियों को? क्लियर? अब कभी कभार प्रश्न में ये ना कर वो पूछ लेता है, ये पूछ लिया। ऐसे प्रश्न एग्जाम में ज्यादा आता है आजकल। फाइनली ये नहीं पूछेगा, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा होगा। क्या पूछा? प्रत्याय पर आधारित अनुपातों की गणना की थी। प्रत्याय को अंग्रेजी में बोलते हैं रिटर्न। देख लेना बस इतना। और ये क्वेश्चन 20 नंबर का दे दिया और डिवाइड कर दिया 5 + 5 + 5 + 5। इससे आप समझ जाओ कि 5 + 5 + 5, तो इसका मतलब प्रत्याय पर आधारित कितने फॉर्मूले हैं? 4 फॉर्मूले। और एक का कितना मार्क्स होगा? 5 मार्क्स का होगा। तो